पुराने ज़माने की बात है कि एक ताजिर तिजारत के गर्ज से बगदाद पहुंचा। पिछले वक्तों में ये कानून था कि ताजिर जिस मुल्क में तिजारत करने जाता, सबसे पहले वहां के बादशाह से मुलाकात करता, अपना सारा सामान तिजारत दिखाता और उसकी खूबियों और इनफरादियत से आगाह करता। चुनांचे उस ताजिर को भी बगदाद पहुंचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। ताजिर ने बादशाह के हुजूर तहाइफ पेश किए, फिर माले तिजारत निकाला और एक एक चीज की खूबी बयान करते हुए दिखाने लगा। हुजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से खरीदी है, ये कालीन है जो मैंने ईरान से खरीदा है, और ये खालिस रेशम के तार से बना हुआ है। ये कलम मुलाहिजा फरमाइए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों खरीदा है। ताजिर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीजें बहुत उम्दा और नायाब हैं जो तुमने ईरान, यूनान और जापान से खरीदी हैं। लेकिन ये तो बताओ, तुम्हें हिंदुस्तान में हमारे शायान शान कोई चीज पसंद नजर आई? ताजिर ने बादशाह को मुतासिर करने के लिए कहा, यूं तो बादशाह सलामत आपके शायान शान बहुत सी चीजें थी, लेकिन जो चीज मुझे पसंद आई उसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अरसा वहां कयाम करना पड़ता, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था। बादशाह ने पूछा, अच्छा बताओ, वो चीज क्या थी? ताजिर बोला, जनाब, वो एक मोती है और उसकी खास बात यह है कि वो दूसरों को बांटने से बढ़ता है, उसको कोई चुरा भी नहीं सकता, और उस मोती से बहुत सारे जेवर भी बनाकर पहने जा सकते हैं। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। उसने फौरन अपने खास वजीर को बुलाया और मां सामान सवार उसे हिदायत के साथ रुखसत किया कि अब वो मोती लेकर ही लौटे। वजीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा। जंगलों, समंदरों, पहाड़ों, सहराओं, गर्ज ये कि हर जगह की खाक छान मारी, वादी वादी घूमा, हर शख्स से उस नादिर और नायाब मोती का पूछा, मगर सबने यही कहा कि ऐसा कोई मोती नहीं है जो चोरी ना हो सके और इससे बहुत सारे जेवर बन जाए। लोग उसकी बात सुनकर हंसते और कहते, मुसाफिर पागल हो गया है। यूं ही महीनों बीत गए, नाउमीदी के साए गहरे होने लगे, लेकिन बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ उसको चैन नहीं लेने दे रहा था। वजीर ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन ये ना मिला, सो उसने वापसी का इरादा कर लिया। वजीर अपनी नाकामी पर ज़ारो कतार रोता हुआ जंगल से गुजर रहा था। रात काफी हो चुकी थी और वजीर बहुत थक गया था। एक दरख्त के पास आराम के इरादे से लेटा ही था कि उसी लम्हे एक रोशनी अपनी जानिब बढ़ती हुई उसको नजर आई। पहले तो वजीर डर गया, मगर फिर एक आवाज ने उसको हौसला दिया, अरे नौजवान, डरो मत, मैं एक परी हूँ। बता, तेरे साथ क्या मसला है? तू मुद्दतों का थका हुआ मुसाफिर मालूम होता है। बता, मैं तेरी क्या मदद करूँ? वजीर ने अपनी दास्तान कह सुनाई कि उसे जिस मोती की तलाश थी वो कहीं नहीं मिला। परी वजीर के सामने आ चुकी थी और वो वजीर की बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगी। फिर बोली, अफसोस कि तूने अक्ल से काम नहीं लिया और महज एक मोती की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। वजीर बोला, परी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तो वो बोली, भले आदमी, वो मोती दरअसल इल्म का मोती है, लेकिन तू उसकी जाहिरी शक्ल को तलाश कर रहा है। इल्म ही तो एक ऐसी शय है जिसे हजारों नाम लिए जाते हैं। कहीं उसे फलदार दरख्त कहा जाता है, तो कभी सूरज से तशबीह देते हैं और से कभी समंदर भी कहा जाता है, लेकिन उसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन उसे जेवर बनाने वाली सिफ्त? वजीर ने हैरत से पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, इल्म की बहुत सारी सिफात हैं, तुम इस मोती की सूरत को क्यों तलाश करते हो? याद रखो, हर शय की तासीर का ताल्लुक उसके नाम से नहीं होता, बल्कि उसके अंदरूनी खूबियों से होता है। इसी तरह इल्म भी एक नायाब मोती है कि जिसे ये हासिल हो जाए, वो इससे ऐसे सज जाता है जैसे इंसान जेवर पहनकर सजता है, और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता, बल्कि ये तो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। वजीर बड़े गौर से परी की बात सुन रहा था और बिलाखिर इस बात का कायल हो गया कि वाकई इल्म एक ऐसा मोती है कि जिसके पास हो, वो दरअसल दुनिया का सबसे कीमती जेवर का मालिक बन जाता है। वजीर ने परी का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद परी गायब हो गई।
अब वजीर बहुत खुश था और अपनी कामयाबी के गीत गाता अपने मुल्क रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने बादशाह को इल्म के मोती के बारे में बताया और समझाया तो बादशाह भी परी की बात का कायल हो गया कि सिर्फ इल्म ही वो मोती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है। अजीज दोस्तों, इल्म एक ऐसा मोती है जिसकी चमक धमक जमीन से आसमान के फर्श से और फर्श से अर्श तक है, और इल्म के इस मोती की रोशनी में इंसान उस कायनात के खालिक व मालिक तक रसाई हासिल कर सकता है। इल्म ही वो मोती है जिसे चुराया नहीं जा सकता। इल्म वो है जो बांटने से मजीद बढ़ता है। इसी तरह किसी ने क्या खूब कहा है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से अपने गौर तक, और एक जगह और कहा गया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें किसी भी मुल्क में जाना पड़े। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी।